तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस सबसे पहले जे उसो एंड जजमेंट डे के बारे में बात करते हुए, तो फाइनली मैं आपको ऐसा कह सकता हूं कि जजमेंट डे और जे उसो एंड ब्लड लाइन या फिर जे उसो एंड हिज टैग टीम पार्टनर्स, ये वाली फ्यूड, ये वाला मैचअप आपको देखने को मिल सकता है। आज के रॉ के एपिसोड के अंदर जजमेंट डे की तरफ से ऑफर आया था जे उसो को ओपन कि शो खत्म होने से पहले या तो हमारा ऑफर एक्सेप्ट करो या तो हमारे अगेंस्ट जाओ, यानी कि या तो जजमेंट डे ज्वाइन करो, नहीं तो फिर हम देख लेंगे तुम्हें क्या तुम्हारा सिस्टम है। ऐसे में जो है गाइस जे उसो का ड्रू मैकिंटायर के साथ मेन इवेंट के अंदर मैच था, जिस मैच के बाद में आपको देखने को मिलेंगे जजमेंट डे, अगर आप रिप्ले देखोगे तो, एंड वहाँ पे जो धुनाई करी जजमेंट डे ने जे उसो की, क्योंकि जे उसो ने इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, इनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मैच जीत गए वो ड्रू मैकिंटायर से, उसके बाद इनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया एंड ये सोलो जाना ज़्यादा पसंद कर रहे थे रादर देन गोइंग इनटू अ फैक्शन नेम्ड एज जजमेंट डे। तो इसके बाद जजमेंट डे को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। जजमेंट डे ने जो पिटाई करी है बहुत भयंकर वाली जे उसो की, तो रॉ में आज जम के पिटाई हुई जे उसो की। इसी बीच में आते हैं कोडी रोड्स सेव करने जे उसो को। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑफिशियली आप कह सकते हो कि फ्यूड जजमेंट डे वर्सेस जे उसो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ कि अब स्मैकडाउन में भी ये लोग जो ट्राई मार रहे थे जजमेंट डे वाले कि जिमी यूसो एंड सोलो सिकोआ को खुश करके हम अपनी साइड ले लें, तो अब वो चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट उधर भी पड़ेगा। शायद वो दोनों भी अब अग्री नहीं करेंगे इन लोगों की टीम में आने के लिए, एंड मे भी आपको जजमेंट डे के अगेंस्ट ब्लड लाइन होते हुए देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। एक टैग टीम मैच भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल है। हालांकि हो सकता है कि जे उसो के पार्टनर्स में एक कोडी रोड्स भी हों, लेकिन अभी के हिसाब से आई थिंक उन लोगों पे भी, जेमी यूसो एंड सोलो सिकोआ पे भी सेम इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि भाई इसने जे उसो पे अटैक करा है, मतलब इन लोगों ने जे उसो पे अटैक करा है, तो ये हमारे सगे कौन से हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ब्लड लाइन के अगेंस्ट भी ये लोग कंप्लीट ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाते हुए बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर के बारे में। स्कॉटिश साइकोपैथ ही बोलेंगे अब हम लोग, क्योंकि स्कॉटिश वॉरियर वाला जो फेज है ना वो खत्म हो चुका है, देख के तो लग रहा है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज मेजर ईस्टर एग्स ड्रॉप करें ड्रू मैकिंटायर के हील टर्न को लेके। पिछले 2 हफ्ते से डब्ल्यूडब्ल्यूई सेम चीज़ कर रही है। पहले बैक स्टेज जो प्रोमो हुए थे ड्रू मैकिंटायर के, वो देख के लगा था कि भाई ये इतना चिढ़ा चिढ़ा क्यों लग रहा है, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। एंड हील टर्न का वो सबसे पहला टीज था। इसके बाद काफ़ी टाइम से रूमर्स आ रही थी कि भाई हील हो सकता है। रिसेंटली में एक अपडेट आई कि 2024 के स्टार्ट में ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस दोनों के ही हील टर्न को लेके बहुत मैसिव प्लान्स हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स में से एक बनाना चाहती है। एंड आज जो है ड्रू मैकिंटायर ने एक और ईस्टर एग ड्रॉप करा। जब जे उसो की पिटाई हो रही थी जजमेंट डे की तरफ से, तो ड्रू मैकिंटायर तो भाई वहीं पे थे। ड्रू मैकिंटायर जो है सोच रहे थे कि मैं इसे जाऊं बचाने या फिर नहीं, लेकिन एंड में वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं एंड बिना बचाए वहाँ से निकल जाते हैं। आते हैं कोडी रोड्स उन्हें बचाने। तो ये जो है ईस्टर एग एक कम्प्लीटली वो कह दो आपकी 100% श्योर, कन्फर्म एंड गारंटी करने वाला ईस्टर एग था कि जो ड्रू मैकिंटायर उनका हील टर्न होने वाला है। मतलब अब कोई ऐसा डाउट है ही नहीं कि इनका हील टर्न होगा या नहीं होगा, अब कन्फर्म है। एंड आई थिंक मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते और चलेगी ये चीज़, ये ईस्टर एग वाली। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर आपको एक कंप्लीट हील पैकेज के तौर पे देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ब्रे वाइट को लेके। काफ़ी टाइम से ब्रे वाइट की बात नहीं करी हमने, काफ़ी सारी अपडेट्स बीच में आई थी, लेकिन अभी बार बार उनके बारे में बात करके अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बार बार क्या ही याद दिलाना आपको कि भाई ऐसा हो गया। लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली ब्रे वाइट हमारे साथ है तो नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस महीने सितंबर के अंदर ही ब्रे वाइट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मैसिव प्लान्स थे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाली थी। बताया जा रहा है, अभी रिसेंटली बताया गया किसी ने एक पॉडकास्ट के अंदर या फिर अपने इंटरव्यू में बताया कि वो गए थे ब्रे वाइट के फ्यूनरल में, शायद टेड डिबियासी थे, एंड कह रहे थे कि वहाँ पे सेन मैकमैन भी था, ट्रिपल एच एंड स्टेफनी भी थी। तो मुझे पता चला है कि इन लोगों के पास मैसिव प्लान्स थे ब्रे वाइट के लिए। सितंबर में ये लोग इम्प्लीमेंट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ हम सब ने देख ही लिया। तो ब्रे वाइट अगर रहते अभी इस दुनिया के अंदर, तो वो इस महीने अपना रिटर्न करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद एक प्रॉपर फ्यूड या फिर प्रॉपर कह लो स्टोर लाइन के साथ आपको वो देखने को मिलते हैं। एंड कुछ कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, बिल्कुल एक नए तरीके से फ्रेश रीस्टार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई देने वाली थी ब्रे वाइट को। लेकिन भाई लाइफ का कोई ठीक नहीं है, आप आज सोच रहे हो कि कल ये होगा, परसों वो कर लूँगा, और आज रात में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ब्रे वाइट एक तरीके से हमने देखा कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है एले नाइट को लेके। एले नाइट को लेके जो है एक मैसिव अपडेट है। एले नाइट के फैंस खुश हो सकते हैं, हालांकि ऐसा श्योर नहीं है, लेकिन एक अपडेट है तो मैं आपको बता दूं। एले नाइट जो है मे बी रेसलमेनिया के अंदर डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिस्कस किया है रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट रॉयल रंबल के लिए। हालांकि वो चीज़ गारंटीड नहीं है, क्योंकि ये क्यों हो रहा है डिस्कस आपको पता होगा। अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा पॉल हेमन के साथ कुछ सेगमेंट्स
पॉइंट्स, तो वो देख के भी अंदाज़ा लग रहा है कि भाई हाँ ये सही में डिस्कस हो रहा होगा। तो एक तो डिस्कशन है रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट की, लेकिन वहाँ पे वो जीतने वाले हैं नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन एक डिस्कशन है रेसलमेनिया के लिए, वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। एंड इसके होने के चांसेस लग रहे हैं क्योंकि रिसेंटली में जो अभी प्रोमो दिया था एले नाइट ने, वो देख के पता लग रहा था कि भाई सही में इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल सकती है। एंड ये उस चीज़ के पीछे पागल है। वो रोमन रेंस का भी नेम ड्रॉप कर रहे थे उस टाइम, सेथ रॉलिंस का भी, तो वो बिल्कुल अपनी तरफ से रेडी हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए, WWE की कोई टाइटल जीतने के लिए। अब WWE के ऊपर है कि वो कौन सी टाइटल के लिए इन्हें मैच देना चाहते हैं। तो एक अर्ली डिस्कशन से कि एले नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 में हम लोग करा सकते हैं। अब ये कैसा मैच होगा कैसा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फैंस ये सुनने के बाद काफ़ी हाइप्ड दिख रहे हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस भी काफ़ी बेटर हैं एंड तगड़े हैं प्रोमो वर्क में। एंड एले नाइट तो भाई रिसेंटली में उभरते हुए सितारे हैं, तो दोनों के अंदर वो सेम चीज़ देखने को मिलती है। तो इनका प्रोमो बैटल कैसा होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फैंस काफ़ी हाइप दिख रहे हैं एंड अभी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये मैच देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बटिस्टा के बारे में। तो कल बहुत भयंकर रूमर्स फैली बटिस्टा को लेकर कि भाई बटिस्टा का WWE रिटर्न होगा, जॉन सीना रॉक के बाद बटिस्टा आएगा। बटिस्टा ने कह दिया कि हाँ भाई मैं वैसे तो रिटायर हो चुका हूँ, मैंने अपने मेंटर से मैच लड़ लिया ट्रिपल एच से, अच्छे तरीके से मैं रिटायर हो गया, लेकिन स्टिल अगर वो मुझे कॉल करते हैं, कुछ होता है उनके पास मेरे लिए कोई सेगमेंट या फिर कुछ भी, तो देन मैं करने को तैयार हूँ क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ। यानी कि वो स्ट्राइक की बात कर रहे थे, अभी वो फ्री हैं। लेकिन आपको बता दो कि ये जो न्यूज़ है वो फेक है। आप सुनोगे तो बोलोगे भाई फेक कैसे होगी, ये तो इंटरव्यू में बोला था उसने। लेकिन बता दूं आपको कि ये कंप्लीटली मिसलीडिंग कोट वायरल किया गया था ट्विटर पे, जो कि एक्चुअली में ऐसा कुछ रियल था ही नहीं, ऐसा कुछ बटिस्टा ने कहा ही नहीं था। सबने कवर कर दिया इस चीज़ को, बट अभी जो पता चला है कि जो बटिस्टा हैं वो एक्चुअली में WWE के अंदर वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो जो पूरा कोट वायरल हुआ था वो पूरा जो कोट है वही फेक था। एंड ऐसा किसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात कही ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट है थोड़ी न्यूज़, लेकिन अब यही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक को लेके। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये टाइटल मैच नहीं होना चाहिए वरना मैच काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा रोमन रेंस और रॉक का। बात बिल्कुल सही है। अगर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स टाइटल मैच होता है तो वो कहीं से भी 0.1% भी प्रेडिक्टेबल नहीं होगा क्योंकि कोडी रोड्स पिछले साल हारे हैं एंड उनकी जो स्टोरी है वो जॉन सीना की तरह चल रही है जैसे जॉन सीना और रॉक की चली थी। तो इस बार ये मैच इनका काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। लेकिन रॉक के साथ अगर मैच होगा और अगर वो टाइटल मैच हो जाए तो क्या कोई भी चांसेस है कि मैच अनप्रेडिक्टेबल होगा? कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल मैच हो जाएगा एंड रोमन रेंस जो है टाइटल यहाँ पे रिटेन कर लेंगे, सबको पता है क्योंकि रॉक चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है, तो वो चैंपियन बन के रन नहीं दे सकते एक चैंपियन 2 महीने 1 महीने नहीं दे सकते वो। तो ऐसा मैं आपको बता दूँ गाइस कि ये तो है सिचुएशन है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको टाइटल मैच ही अभी के हिसाब से देखने को मिलेगा। मतलब अभी के हिसाब से अगर WWE कंसिडर करे इस मैच को तो वो टाइटल मैच ही कंसिडर करेगी क्योंकि रेसलमेनिया से पहले रोमन हारने नहीं वाले हैं किसी भी कंडीशन में। रोमन रेसलमेनिया के बाद भी अगले रेसलमेनिया तक चैंपियन रह सकते हैं, लेकिन वो रेसलमेनिया से पहले हार नहीं सकते हैं, ये तो 100% गारंटी है। यानी कि रोमन अगर रेसलमेनिया से पहले हारेंगे नहीं तो रोमन रेंस और रॉक का मैच एक टाइटल मैच ही होगा। वैसे तो ये होने वाला है नहीं कि रॉक टाइटल जीत जाएं, लेकिन जस्ट मतलब ऐसा इमेजिन करके देखो कि अगर रॉक जीत जाते हैं एंड उसके बाद आके टाइटल रिलिंक्वेस्ट कर दे कि भगाए भाई ये टाइटल हटा, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी, तू ही रख ले अपने पास, और उसके बाद अगले साल फिर इसका एक रिवेंज मैच हो तो मज़ा तो वैसे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, ये सिर्फ एक ही बार होगा रेसलमेनिया के अंदर मैच एंड टाइटल मैच ही होगा, बताइए जा रहा है क्योंकि WWE हमेशा टाइटल को इस तरीके से देखती है कि भाई ये प्रेस्टीज और ऐड कर देता है। ऑब्वियसली काफ़ी प्रेस्टीज है रोमन रॉक के मैच में, लेकिन जब बात है कि आपको 100 की जगह 1000 रुपये मिलेंगे तो आप 1000 रुपये लेना चाहोगे। तो WWE को टाइटल मैच से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है एंड वो थोड़ा ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर पाते हैं चीज़ों को। भले ही मैच थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाए लेकिन व्यूअरशिप तो वही आएगी। रोमन रॉक काफ़ी मैसिव मैच है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो से। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे ही WWE अपडेट्स न्यूज़ रूमर पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं।